हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस स्टडी चैनल। मैं हूं आपका टीचर जय वर्मा और आप जानते हो आज हम क्या करने वाले हैं। आज का ये एक्सप्लेनर लिटरली माइंड ब्लोइंग होने वाला है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के आपस में जुड़े उस मैजिक को डिकोड करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स का पार्ट 1 एकदम क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा डाइव इन करते हैं। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे द मैजिक क्रेन मिस्ट्री से, फिर द करंट एंड कॉम्पस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद द मैग्नेटिक इफेक्ट को एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे, फिर हम बनाएंगे अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेट और एंड में एक क्विक बोर्ड एग्जाम रिकैप। ऑलराइट, पार्ट 1 द मैजिक क्रेन मिस्ट्री। कोई भी अच्छी साइंस की क्लास एक बढ़िया सस्पेंस के बिना पूरी कैसे हो सकती है, राइट? इमेजिन कीजिए स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का दिन है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आसपास। हमारे दो स्टूडेंट्स मोहिनी और आकाश अपनी सीनियर सुमना का एक वर्किंग मॉडल देख रहे हैं। वो एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्रेन मॉडल है, पर ज़रा ध्यान से देखो इसे। इस क्रेन में बाकी नॉर्मल क्रेन्स की तरह कोई मेटल का हुक नहीं है। इसके बजाय वहाँ बस एक ऑर्डिनरी सी लोहे की कील है, एन आयरन नेल, जिसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई है और वो डायरेक्ट एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और यही हमारी मिस्ट्री है, कि एक सिंपल सी लोहे की कील जिसमें मैग्नेट जैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करके सडनली मैग्नेट की तरह एक्ट कैसे कर सकती है। वहाँ कोई परमानेंट मैग्नेट था ही नहीं, फिर भी वो लोहे के पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लेट्स जंप टू पार्ट 2 करंट एंड कंपास एक्सपेरिमेंट। हम डायरेक्टली एक्टिविटी 4.1 को समझेंगे ताकि बोर्ड्स में आपको कुछ रटना ना पड़े। ध्यान से देखिए इस लैब सेटअप को। हमारे पास एक बेसिक सा इलेक्ट्रिक सेल है, उसके बाद एक स्विच है जो एक्चुअली हमने एक सेफ्टी पिन और 2 ड्राइंग पिन्स को यूज करके बनाया है। प्योर जुगाड़ है ना? और वायर के ठीक नीचे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया है। सेटअप सुनने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, बट इसका रिजल्ट एक्चुअली आई ओपनिंग होने वाला है। ओके, नाउ वॉच केयरफुली। स्टेप 1, जैसे ही हम उस सेफ्टी पिन वाले स्विच को ऑन करते हैं, वायर में से करंट फ्लो होना शुरू होता है और वायर के ठीक नीचे जो कंपास रखा है ना, उसकी नीडल तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाती है, वो अचानक से घूमती है। पर स्टेप 2, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, करंट रुक जाता है और नीडल फटाफट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। सोचो, कंपास की नीडल खुद भी एक छोटा मैग्नेट होती है, पर वो बिना किसी दूसरे मैग्नेट को टच किए कैसे हिल गई? सो इसका क्या मतलब हुआ? जो मैजिकल चीज हमने अभी देखी, लेट्स लॉक इट डाउन साइंटिफिकली इन पार्ट 3 द मैग्नेटिक इफेक्ट डिफाइंड। लिसन अप स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैसिव बोर्ड एग्जाम अलर्ट। ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली क्या है? When electric current flows through a conductor, like a wire, it produces a magnetic field around it. यानी जब भी, और मैं मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो शांति से अपने आसपास एक अदृश्य इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। उसी के साथ हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। सिंपल वर्ड्स में ये वो स्पेस है जहां उस फील्ड का असर होता है। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में कंपास वायर को फिजिकल टच नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसने इस मैग्नेटिक फील्ड को फील किया और नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। फन फैक्ट बताऊं, ये रिलेशन कोई जानबूझकर डिस्कवर नहीं किया गया था। मीट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। 1820 में ये अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डेमो दे रहे थे और तभी उन्होंने गलती से नोटिस किया कि पास रखी एक कंपास की नीडल हिल रही है। एक एक्सीडेंट। उनकी इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने पहली बार पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में एब्सोल्युटली लिंक्ड है। अब ओरेस्टेड के इस ऑसम प्रिंसिपल का फायदा उठाकर लेट्स रिक्रिएट दैट एग्जीबिशन मैजिक, पार्ट 4 मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहां हम एक्टिविटी 4.2 देखेंगे। ये रहा हमारा DIY इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का सेटअप। हमें चाहिए करीब 50 सेंटीमीटर लंबी फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एक आयरन नेल और एक इलेक्ट्रिक सेल। अब हम वायर को उस कील के उस आयरन नेल के चारों तरफ टाइटली रैप कर देंगे, एकदम एक कॉइल की तरह। स्प्रिंग जैसा बन जाएगा और दोनों एंड्स को सेल से कनेक्ट कर देंगे। देखो कितना आसान है। स्टेप 1 में हमने वायर लपेट ली। स्टेप 2 में जैसे ही सेल लगाया, सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट फ्लो होना स्टार्ट। अब स्टेप 3,
हम इस नेल को उठाते हैं और थोड़े से छोटे आयरन पेपर क्लिप्स के पास ले जाते हैं। कोई गेस करेगा क्या होने वाला है अभी? लुक एट दिस, जैब करंट ऑन है, पेपर क्लिप्स डायरेक्टली नेल से चिपक गए। हमारी ऑर्डिनरी सी कील लिटरली एक रियल मैग्नेट बन चुकी है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही हम करंट ऑफ करते हैं, कनेक्शन कट करते हैं, सारे क्लिप्स तुरंत नीचे गिर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब तक मैग्नेट रहती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, एक टेम्पररी मैग्नेट। और आपको बताऊं, यही तो सुमना की उस मैजिक क्रेन वाली ट्रिक थी। मिस्ट्री परमानेंटली सॉल्व्ड। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम टू लॉक ऑल दिस इन परमानेंटली। मूविंग टू पार्ट 5, बोर्ड एग्जाम क्विक रिकैप। आपको बस ये 3 कोर टेकअवेज बोर्ड्स के लिए याद रखने हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीटली लिंक्ड है। नंबर 2, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और नंबर 3, हम इस प्रिंसिपल का यूज करके अपने खुद के टेम्पररी मैग्नेट्स बना सकते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। बस दैट्स द होल शिबैंग। द स्टूडेंट्स, मजा आया ना? अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर अच्छे से समझ आ गया है तो अभी के अभी साइंस स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं था आपका टीचर जय वर्मा। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा दिमाग लगाओ और कमेंट्स में बताओ कि हमारे घरों में यूज होने वाली ऐसी कौन सी मशीन्स या डिवाइसेस हैं जो इसी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। सोचेगा जरूर। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, और मैं मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के पार्ट 2 में।